अंचल कार्यालय के समक्ष अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। आज सोमवार को सुबह से ही ये जितने भी लोग इस तरह के सीओ और यहाँ के जो कर्मी हैं, अंचल कर्मी हैं, उससे परेशान होकर यहाँ पूरे मास लेवल पर एक धरने का आयोजन किए थे। हालांकि बरसात के कारण इसमें थोड़ी बाधा पड़ी, वरना जिस तरह से दूर दराज के क्षेत्र से ग्रामीण भोले भाले और यहाँ के लोग पहुँचे थे, उससे ये बात खुलकर सामने आ रही है कि यहाँ अंचल में नियमों को ताक पर रखकर जो सरकार का निर्देश है कि एक समय सीमा के अंदर लोगों का मोटेशन या उनके जमीन से संबंधित कार्यों का निपटारा किया जाए, और जो गाइडलाइन बनाया गया है उसको ताक पर रखकर यहाँ इन लोगों का ये कहना है कि यहाँ के अंचलाधिकारी और कर्मी जो हैं वो अपने मर्जी से जमीन से संबंधित मामलों का निपटारा कर रहे हैं। यही कारण है कि जिनका वास्तविक मोटेशन पहले हो गया है उसको बिचौलिया यहाँ अंचल कार्यालय में आकर उसी जमीन को अपने नाम से मोटेशन करवा ले रहे हैं। और जितने भी यहाँ सरकारी जमीन भी हैं, जैसा कहा जा रहा है कि इसमें भी काफ़ी संख्या में गरीब जो यहाँ गैर मजरूआ जमीन है उसको भी बिचौलिया एन टेन ब्रैकेट जो है उसका अलग तरीके से मोटेशन करा लिए हैं। तो ये इस तरह का जमीन को लेकर जो बिचौलियागिरी और गलत कार्य हो रहे हैं उसका एक विरोध है। और देखिए इनके हाथ में कत्ती है, वो स्पष्ट रूप से बता रहा है कि हम मोटेशन से लेकर चाहे भूमाफियाओं को जो है वो संरक्षण देने की बात हो, उसको लेकर यहाँ पर आक्रोश जताया जा रहा है। ये ग्रामीण किसी के बुलावे पर नहीं बल्कि स्वतः अपने जो जमीन, इनकी पुश्तैनी जमीन है और जो हाथ से निकल रही है उसको बचाने के लिए यहाँ पर इस भीड़ का एक हिस्सा बने हैं। तो सबसे पहले हम कुछ वैसे लोगों से जानेंगे जो दूर दराज ये महिला, देखिए क्या आपका क्या प्रॉब्लम है? गलत दस्तावेज बना करके जमीन मोटेशन करवा दिया है। माने आपके बाप दादे का जमीन था, उसको बिचौलिया यहाँ अंचल के पदाधिकारी और कर्मी से मिलकर गलत मोटेशन करवा लिया और अब जमीन उसके कब्जे में चला गया। कब्जा अभी हम ही लोग के है, लेकिन मोटेशन करवा लिया करेंगे और कभी भी वो आपके जमीन पर जो है वो कब्जा के लिए प्रयास करेगा। तो ये देखिए कि ये महिला जो है, कहाँ घर हुआ आपका? चलिए आप बताइए आपका क्या प्रॉब्लम है? रसीद कटा हुआ है, उन लोग कटवा लिया। तो कहाँ गलती हुआ, कहाँ से हो रहा है सर? सीओ कर रहा है। क्या लग रहा है पैसा लेके? आप इसको लेकर कभी पैसा लेकर आप कभी लेकर जिले के डीसी वगैरह के पास लगाए, लेटर वगैरह दिए, आवेदन कुछ हुआ? बोले कि LRDC के पास अपील करने के लिए अपील करेंगे। इस मामले में लेकर के किसी को मतलब पिला के लड़ाई झगड़ा करवाता है हम लोग को पूरा, मतलब अभी भी हम लोग प्रति ये मतलब थाना में दुर्व्यवहार जी केस भी चल रहा है और हम लोग तुम्हारे काफी परेशान है आप लोग। बहुत परेशान कर रहा है। चलिए, तो यहाँ पर और भी कई लोग हैं यहाँ पर जो बता रहे हैं कि किस तरह से आपका भी कुछ जमीन का मामला था, संक्षेप में बताएं। इतना है कि हिमांशु हमको मैंने जब कॉलेज बना रहा था उस समय जो है तो हम लोग एक जमीन का हम लोग अदला बदली रजिस्ट्री किए 2011 ईस्वी में। हमने जो जमीन दिया वो उस पर कॉलेज बना लिया और उसने जो जमीन दिया हमको उस पर खेती करते हैं। और 10 साल 20 साल बीत जाने के बाद जो है सो आज जो है सो हमारे जमीन पर चढ़ने नहीं देता है और जो है सो सीओ से साठ गांठ करके, सीओ का रिपोर्ट है हमारे पास, डीसी का रिपोर्ट है, जमीन मेरी है तो हमको वहाँ क्यों नहीं चढ़ने देता है। और इतना तरह का केस मुकदमा कर दिया है कि कहने काम नहीं। एक उमेश मोदी कॉलेज का ट्रस्टी है, उस कॉलेज का, उससे एक केस करवाया है कोर्ट से एग्रीमेंट के आधार पर कि ये जमीन हमारी है। बताइए, कॉलेज के आगे पीछे 90 कट्ठा जमीन है हमको और उस जमीन पर जो है हमको काम नहीं करने देता है। और इतना तरह का ये लोग ऐसा काम कर रहा है। 4-5 वो केस करवा दिए। हम लोग छोटा मोटा बिजनेस करने वाले आदमी रोज कोर्ट जाएंगे। आपका कहना है कि सारा कुछ अंचल के सर पर हो रहा है। तो जब ये रिपोर्ट दिए हैं, जब जमीन मेरी है, जब कागज मेरी है, तो सीओ साहब को ये सुरक्षा प्रदान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या हिमांशु के साथ मिलकर जो है साठगांठ करना चाहिए उसको। आज उसी के 60 गांठ पर जो है सो हम लोग को काम नहीं होने दे रहा। विजय जी, आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं और आपका भी कुछ मामला है, बताया। का मामला तो था और हमारे साथ कई लोग 10-15 लोग ऐसे हैं जिनको सीओ साहब ने अभी तक मोटेशन करने से रोक रखा है। उनको बस पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, बिल्कुल पैसा चाहिए। और इनके जो दलाल लोग हैं, इस जगह को आप देख लीजिए,
10 से 15 लोग इनका दलाल है जो पैसा देता है अंचल कार्यालय में, और इनका सबसे बड़ा सपोर्टर भू माफिया हिमांशु परमांशु है। आप उनके घर का कैमरा चेक करवा लीजिएगा 15 दिन का, उनके घर में बैठ के चाय पीना खाना, क्या हद तक ये सत्य है जो एक भू माफिया आपके साथ क्यों बैठेगा आपके घर, क्यों चाय पिएगा, आप कैमरा चेक करवा लीजिए। और सर यहाँ के सीओ साहब जो है वो बहुत लोगों को प्रेरित कर रहे हैं जी। तो इसी को लेकर आज ये धरना था, यही धरना है सर। चलिए, और लगता है कि धरना से कुछ असर होगा, आप भी कुछ बताएं क्या कुछ आपका हुआ है? हम जिससे केवाला लिए हैं वो ना तो खतियान से वो रिलेटेड है, ना ही उनका कोई रिश्तेदार है हिमांशु परमांशु। और मेरे ऊपर उसका जो छोटा भाई है सुधांशु, वो हमको बोलता है कि इसे बुलवाता है कि ये जमीन हमको दे दो, अन्यथा हम परेशान करेंगे। हम उसको मना किए तो यहाँ पे मोटेशन में रुकवा दिया। फिर हमको बोला है कि देख लो मेरा पावर, अगर इससे ज़्यादा नहीं मानोगे तो केस करवाएंगे। उसके बाद हम तब भी नहीं माने तो मेरे ऊपर मुकदमा करा दिया, जबकि ना मेरे पापा, ना भाई, ना दादा, किसी का कोई मुकदमा नहीं है। हम अपने खानदान का पहला सारा कुछ क्या समझ रहे हैं, कैसे चल रहा है, कहाँ से सब 60 गार्ड भू माफिया और सीओ साहब का सब 60 गार्ड। हिमांशु परमांशु। चलिए, यहाँ पर हमारे पप्पू मेहता जी हैं जो यहाँ के एक जो है वो, चलिए आप थोड़ी देर में आपसे भी लेंगे आपका क्या प्रतिक्रिया है। पप्पू जी, आप तो पूरे डोमचांच अंचल को काफी नजदीक से देख रहे हैं, यहीं के रहने वाले हैं। ये भीड़ बता रही है कि किस तरह से यहाँ पर अंचल में जो लोगों को न्याय मिलना चाहिए उनके जमीन को लेकर, वो क्या लग रहा है, किस तरह की बिचौलियागिरी और भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं? आप खड़े हुए हैं आवाज उठाने के लिए। आज आप देख रहे हैं कि दूर दराज से हमारे माताएं बहनें लोग आज ब्लॉक में धरना प्रदर्शन किए सीओ के खिलाफ। आपने देखे होंगे शंकर भारती जो निवासी बहराड़ी के जी जो आपका काराकुट में 4 एकड़ 66 डिसमिल के जो मामला चल रहा है, 22 डिसमिल जमीन थी उसमें शायद, क्योंकि उसमें 10 एकड़ जमीन बिक चुका है पहले बिक चुका है। 2017 में शंकर भारती जी ने वो जिसका जमीन है उससे वो रजिस्ट्री कराने के लिए उससे एग्रीमेंट आधार पर और उसका ना करा के वो जमीन कुल रकबा 12 एकड़ 12 डिसमिल सिर्फ है जमीन 22 डिसमिल, आज उसको सीओ साहब के द्वारा 15 एकड़ 22 डिसमिल कर देता है, 12 डिसमिल कर देता है, जो कि वहाँ जमीन खुद 22 डिसमिल बच रहा है। और हिमांशु और परमांशु के द्वारा सीओ के द्वारा गलत तरीके से उसका मोटेशन करके, और आज जो विजय सिंह और काली मंडा के जो संजय मेहता पर जो आरोप लगाया है 1 करोड़ और रंगदारी का या 25 कट्ठा जमीन, उसमें सारी ये है कि वो एग्रीमेंट में 6 व्यक्ति, उसमें वो भी एक व्यक्ति हिमांशु पार्टनर थे एग्रीमेंट में, जो जमीन वो भी लिया है उसने। तो अभी वो जमीन 4 एकड़ 86 डिसमिल का जो मोटेशन करा है उसी जमीन पर विजय सिंह और संजय मेहता, रिंकू सिंह और यानी कहना है कि ये भी जमीन का जो बड़ा फर्जवारा हुआ कि 22 डिसमिल जमीन था, किसी को मोटेशन करने के लिए 4.86 एकड़ और उसमें जोड़ दिया गया, और मोटेशन करने के बाद फिर आईजीटी जमीन को 22 डिसमिल पर ला दिया गया। तो माफिया का कारनामा देखिए सर, ये कितना भयंकर आदमी है। महोदय ने बताया कैसे इस व्यक्ति को मारा, इनका फोटो देखिए। चलिए, और कुछ आप पप्पू जी कहना चाहें, और किस तरह के मामले हैं यहाँ? सर इसमें है कि आप तो देखे होंगे, आपको विजय जी सारा वो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, आप हिमांशु से भी जो लिए गलत तरीके से जो बोल रहा है हिमांशु की 498 छात्र हमारे कॉलेज से लोगों ने नौकरी प्राप्त की। तो मैं आपके चैनल से और आपको आग्रह करते हैं कि उसे दोबारा जाके पूछा जाए कि 100 या 10 आदमी को भी आप दिखा रकम लेके डिग्री देना, रुपया अच्छा खासा लेके लोगों को बरगलाया जा रहा है। और इस तरह से जमीन का आपका आरोप है कि अंचल के यहाँ अंचलाधिकारी से मिलकर लोगों के जमीन पर जबरन कब्जा किया। हिमांशु कुमार खुद स्वर्गीय रमेश यादव के कॉलेज में पढ़ाते हैं, 20,000 का वेतन। हमारा कहना है कि जो जिस पर आरोप लगाया है 1 करोड़ रुपया 20,000 रुपया कमाने वाले संजय मेहता पर जो आरोप लगाया है, सीओ का भी साइन है उसमें जांच में, जिसमें पता ही नहीं है उनका दादा परदादा चमन बाबू के नाम से वो 10 कट्ठा बेच देगा जमीन, पूरा खानदान उसका जब्त हो जाएगा। आगे अगर आज के आंदोलन के बाद भी यहाँ